हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत। ठीक है, एसी थ्योरी जिसको बोला जाता है। ये बिल्कुल आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मैग्नेट के बाद में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ओके, वो है एसी थ्योरी है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल पता नहीं लग रहा होगा कि एसी भी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वही करंट है बिल्कुल जो आपके घरों के अंदर आती है। ठीक है, सर्विस पोल से सर्विस लाइन जो अपने घरों के अंदर आती है, अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया, तो वो जिस करंट से चलते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उस करंट के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके का नेचर रखती है। ठीक है, वो करंट क्या है। तीन मेनली टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, तीन जो मेनली टॉपिक है, मीन्स एसी सिस्टम को समझने के लिए, एसी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले व्हाट कि मीन्स ये क्या चीज़ है, एसी थ्योरी है क्या चीज़, ये एसी क्या चीज़ है। तो क्योंकि ये अपन जान पाएंगे तब उसके बाद में अपन जानेंगे कि करंट किस तरीके का नेचर रखती है। ओके, क्योंकि आपको आगे जाके बिल्कुल ये स्टडी करनी है कि ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है बिजली का, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे उसको जनरेट किया जा रहा है। ओके, कैसे फिर जो इक्विपमेंट के अंदर वो करंट जा रही है, तो वो कैसे काम कर रही है ना, ये उस करंट में ऐसा क्या है कि वो इक्विपमेंट है जो वो काम कर जाता है। जैसे टीवी है, वो कैसे उससे स्टार्ट हो जाता है, एक फ्रिज है कैसे उससे चल जाता है। तो वो सब चीज़ के लिए आपको पूरा इसी सिस्टम समझना पड़ेगा, इसी करंट के बारे में उसको जानना पड़ेगा किस तरीके से उसका नेचर है। ठीक है, आप चाहो कि आप फ्रिज है, जैसे फ्रिज है, आप बैटरी है, फ्रिज को अपन क्या बैटरी से चला सकते हैं क्या? कभी नहीं चला सकते। या फ़ोन है, फ़ोन को क्या आप डायरेक्टली एसी से चला सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते। ओके, तो क्यों इन दोनों करंट के नेचर अलग अलग हैं, इनके लिए जो डिवाइस बनी हुई है वो उनका नेचर अलग अलग है। तो इस कारण से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझना कि ये इस करंट का क्या नेचर क्या है। ओके, क्योंकि आगे जो भी इक्विपमेंट है वो उस करंट के बेस पे काम करेंगे। आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर किसके क्या मेरिट है, इसी के तरह जैसे अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों किसी चीज़ के अंदर होती है। तो इस तरीके से जो ऐसे सिस्टम है तो उसमें कुछ गुण है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसी कारण बिल्कुल इतना वर्सेटिलिटी उसको यूज़ की जा रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत तौर के ऊपर उसको यूज़ किया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर। जो भी मेनली बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, ठीक है, 80% वो आपकी डीसी से नहीं चलते, वो आपकी बिल्कुल एसी से चलते हैं। जितने भी पोल्स लाइन आप देखते हो, टावर के ऊपर जो भी लाइन जा रही होती है वो बिल्कुल क्या होती है, एसी होती है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस तरीके से काम करती है। फिर आगे इस टॉपिक के अंदर अपन पावर चीज़ को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ओके, फिर तीन एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीन मेन नाम है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, अब कोई सा भी आप इलेक्ट्रिकल की डिवाइस उठा के देख लो, उसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों में से या तो तीन ही चीज़ होंगी या फिर तीनों में से कोई ना एक चीज़ तो होगी होगी। तो इस चैप्टर में हम वो भी स्टडी करेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से नेचर रखते हैं, इनको जो आप एसे देखते हो किस तरीके से व्यवहार को दर्शाते हैं। ओके, तो पूरा ये चैप्टर इस टॉपिक को लेकर के है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली क्योंकि ये वीडियो एक आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। तो आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है बिल्कुल, क्योंकि उनके बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे स्टडी करा रही हूँ। इसके अलावा जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उस इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाता है। ठीक है, उनको समझने के लिए इसको भी एक मैग्नेट चैप्टर और एक एसी थ्योरी ये समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ ऑलरेडी आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ चुके हो, उसके अंदर भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं किस तरीके से मैग्नेट वगैरह डेवलप होता है। तो एक तो मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप कोई सी मोटर ले लो, ठीक है, मोटर वगैरह के अंदर मतलब हर जगह देखो कोई सी मोटर है वो काम आती है, जैसे मैग्नेट उसके अंदर लगा हुआ रहेगा। तो अपन ने वो नेचर स्टडी कर लिया। अब दूसरा मेन जो होता है कि जो कंडक्टर को आप करंट दे रहे थे, ठीक है, या कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो रही थी, एसी है, डीसी है, तो उस तरीके से आप इसमें चैप्टर में स्टडी करेंगे सिर्फ एसी के बारे में। ओके, तो चलिए टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक सब टॉपिक इसके अंदर आता है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली करंट आपने देख लिया होगा कि एक जो फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का जो प्रवाह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आगे फिर ये करंट दो प्रकार मेनली डिवाइडेड होती है। ओके, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। अभी क्या अंतर है इन दोनों में, या इन दोनों की जो ये करंट का जो आविष्कार किया गया है या जनरेट जब हो जाती है तो दो प्रकार से क्यों है, क्या इनके अंदर अंदर है कि करंट होते हुए भी ये दो अलग अलग अपने आप में प्रकार लिए हुए, तो क्या अंतर होता है इसके अंदर। ओके, सी देखिए यहाँ पे दो प्रकार के डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप ये इनको छोड़ दो कि एसी या डीसी क्या है। अभी सिर्फ इनको डायग्राम को देखो कि अपने पास में एक ग्राफ के ऊपर एक शो किया गया है एक कर्व,
ये टाइम अक्ष है, ठीक है। इस प्रकार से जो अक्ष होते हैं, तो ये वाला जो एक्स अक्ष जो होता है उसमें अपने टाइम लिया हुआ है। दोनों के अंदर देखिए दोनों अक्ष में सेम है। एक्स अक्ष पे क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है। और जो वाई अक्ष होता है, ठीक है, वाई अक्ष जो होता है उसके ऊपर क्या ली गई है, इलेक्ट्रिक करंट ली गई है। क्या ली गई, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट और टाइम के बीच में अपन ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ में तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे करंट गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अच्छा तो पता होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता होगा। यहाँ पे हर एक, यहाँ पे इस पर सब जगह हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरीके से एक्स अक्ष के ऊपर भी और वाई अक्ष पे सब जगह कुछ ना कुछ क्या वैल्यू होती है। तो चलो अपन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको, लाइक 10 एम्पेयर मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप 10 एम्पेयर ही ले लेते हैं। ओके, तो 10 एम्पेयर है तो देखो यहाँ पे टाइम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कितने भी एक्स्ट्रा सेकेंड हो सकते हैं। तो आप देखो चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो सेम है। 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर ही है, और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब करंट एक बार पॉजिटिवली, जैसे अक्ष जो होते हैं ना ये पॉजिटिव, ये वाला जो है पॉजिटिवली ही करंट जा रही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से नेचर दिख रही है। हर वक्त 10 एम्पेयर नहीं है। देखो यहाँ पे इस वैल्यू के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है इसको कि ये 10 एम्पेयर है, लेकिन यहाँ पे 10 एम्पेयर नहीं है, ये यहाँ पे 10 एम्पेयर नहीं है, यहाँ पे 10 एम्पेयर नहीं है ना, इनफेक्ट यहाँ पे ये 10 एम्पेयर है ना, यहाँ पे 10 एम्पेयर है। तो मीन्स क्या है, इसने तो हर वक्त आपकी वैल्यू चेंज कर ली। 0 एम्पेयर से ये करंट स्टार्ट हुई और कुछ वृद्धि हुई इसके अंदर, 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट्स के अंदर हो सकता है, तो वहाँ तक ये करंट क्या हुई आपकी 10 एम्पेयर तक बढ़ी। फिर यहाँ पे वापस क्या हो गई, आप ग्राफ में स्टडी कर सकते हैं, धीरे धीरे कम हो गई, फिर वापस यहाँ पे क्या आ गई, बिल्कुल 0 हो गई। फिर अब ये तो यहाँ पे पॉजिटिवली थी। अब देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, जो ये वाला ग्राफ है, ये वाले ग्राफ की अपन ने बात कर ली है। अब ये कहाँ आ गई है, अभी इस वाले ग्राफ के अंदर आ गई है ना। तो अब यहाँ पे ग्राफ में ये वाली चीज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो अब करंट यहाँ पे क्या हो रही है, फिर नेगेटिव हो गई। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रिक करंट का शायद जब जनरेशन हुआ होगा, तो इसको किसी ने स्टडी किया होगा, तो क्या बात सामने आएगी कि ऐसी करंट है जो आपका करंट का क्या कर रही है, मान जो है वो भी क्या कर रही है, बदल रही है, ठीक है। मान तो बदल रही है, साथ में इसने आपकी दिशा भी चेंज कर ली। दिशा चेंज कर ली इन द सेंस, एक बार पॉजिटिव हो गई, एक बार नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पर क्या देखा कि कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, ना ही इनफैक्ट कोई आपकी वैल्यू चेंज हो रही थी। ये अगर 10 एम्पेयर है तो होल द टाइम ये सिर्फ क्या रही है, 10 एम्पेयर रही है। तो इसका जो मान है, ठीक है, जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रह गई है, फिक्स रह गई है। तो इस प्रकार से करंट का आपको इन दो जो मेन करंट है इनका अलग अलग नेचर हुआ है ना। इसने तो बिल्कुल आपकी वैल्यू को और इसकी डायरेक्शन को, ठीक है, वैल्यू भी फिक्स रखी है, साथ में इसने इसकी दिशा जो है वो भी फिक्स रखी है। ऑल टाइम ये पॉजिटिव है तो ये फिक्स रखी है। ये ऐसा हुआ कि इसने मान चेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो इसमें एक और नेचर है कि जैसा ये ग्राफ के अंदर जो ये पॉजिटिव साइकिल है, तो जैसा ये साइकिल होता रहा वैसा ही साइकिल बिल्कुल नीचे होगा। मीन्स जैसे यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट है ना, वो देख रहे हैं कि आप 10 एम्पियर है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते ही यहाँ पर ये कुछ 15 एम्पियर हो गई या 5 एम्पियर हो गई या 20 एम्पियर हो गई, ये यहाँ पर भी 10 एम्पियर ही रही है। तो जिस तरीके से ये यहाँ पर है, बिल्कुल करंट की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ेगी, जिस तरह से घटेगी, वैसे ही यहाँ पर 0 से शुरू होते हुए -10 तक जाएगी, -10 से वापस कब होते हुए फिर वापस 0 पर वैल्यू जाएगी। अच्छा फिर साइकिल है कि यहाँ पे रुक गया, ये रेगुलर साइकिल है वो आपका क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। इस तरीके से हर एक साइकिल पे इस तरीके से ये फ्लो आगे होती रहेगी जब तक आप उसको सप्लाई चालू है। इस तरीके से ये भी आगे मूव ऑन होती रहेगी जितने भी टाइम के लिए आपने उसको ऑन किया हुआ। तो इस प्रकार से दो करंट के नेचर अपन ने देखे। एक ऐसी थी करंट जिसका जो वैल्यू था और जो डायरेक्शन थी वो फिक्स था, तो उसको नाम क्या दे दिया यहाँ पे, डीसी, ठीक है। डीसी बोले तो क्या, डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्या आ जाएगी, डायरेक्ट करंट, या फिर क्या बोल सकते हो अपन हिंदी के अंदर उसको दिष्ट धारा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको अपन, डायरेक्ट करंट या फिर दिष्ट धारा। अब एक ऐसी करंट थी जिसने तो अपने आप की वैल्यू को ही चेंज कर लिया, वैल्यू को चेंज किया, जो किया उसने अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर ली, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक तरीके से अपने पास में क्या हो गए, आवर्त हो गए। अब वापस जब करंट स्टार्ट होगी तो वापस यही स्वरूप लेकर स्टार्ट होगी, वापस 0 से जब ये पूरा सिस्टम स्टार्ट होगा वापस इसका स्वरूप यही रहेगा। तो एक तरीके से करंट क्या हो रही है, ऑल्टरनेट होती है, पहले ऐसे पहले ऐसे। जैसे अपन को बोले कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं संख्या लिखूँ 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये क्या बोल सकते हैं अपन, एक ऑल्टरनेटिव क्रम के अंदर है कि हर बार चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इस तरीके से ये भी तो क्या होगी, बाद में आपको रिपीट तो करेगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑल्टरनेट, है ना। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, ऑल्टरनेट। तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रत्यावर्तन। ओके, तो नाम क्या हो इस करंट का, ओके, क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर प्रत्यावर्ती धारा। ओके, तो अब अपन इन दो करंट को अपन ने स्टडी कर लिया।
इस चैप्टर के अंदर अपन जिस करंट के नेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, एसी थ्योरी करंट के बारे में अपन जो ये पूरा चैप्टर चलने वाला है आपका, वो इस करंट के बारे में है। तो आइए अपन आगे स्टडी करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स उसको लेकर के, एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। ओके, आगे आप इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये किस तरीके से ये करंट होती है, इसके आपने नेचर आपने स्टडी कर लिया यहाँ पे कि हर वक्त समय के साथ में इसका जो मान है, जो दिशा है, वो बदलती रहती है। अभी इसके आगे इसके अंदर प्रकार आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक साइन का जो शेप होता है ना, उस मतलब ये बिल्कुल तरंग है। तरंग कैसी है, जो साइन जो अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो उस तरीके का इसका शेप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर का इसका एक शेप है, वर्ग के आकार की है, तो इसका नाम वर्गाकार तरंग हो जाएगा। और यहाँ पे सॉ टूथ जो आरी के जो दांते होते हैं, ठीक है, उस तरीके से इसका शेप है। इस तरीके से अलग अलग इन सब का वैल्यू एक ही रहेगी, इसके अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। जो पीक वैल्यू है बिल्कुल आपकी सेम रहेगी। तो इनको अपन डिफरेंट शेप में स्टडी कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। ओके, तो ये टॉपिक एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इन स्पेशली फॉर ITS स्टूडेंट्स के लिए। अंदर इनमें डायग्राम को देख करके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है कि डायग्राम जो है उस करंट का नाम क्या है, ठीक है। तो चाहे आपको ये करंट दे दिया जाए, चाहे ये करंट दे दी जाए, इनमें इनका नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए नाम बिल्कुल आपको हिंदी में, इंग्लिश के अंदर बिल्कुल पता होना चाहिए। साइन वेव में जनरली इसका जो निम्न लैंग्वेज में नाम है वो नहीं पता होता, तो अपन क्या बोलते हैं, जया तरंग बोलते हैं, ठीक है। वर्गाकार तरंग है, और सॉ टूथ वेव इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्यदत्ता वाली तरंग। ओके, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये जो करंट है बनती कैसे है, ठीक है, ये उत्पन्न कहाँ से होती है। तो एक डिवाइस होती है, एक बहुत बड़ा उपकरण होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के नाम पे इस डिवाइस का नाम पड़ा है। अल्टरनेटिंग करंट को उत्पन्न करे वो डिवाइस का नाम क्या रह जाएगा, अल्टरनेटर, ठीक है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा ये जो पावर प्लांट होता है ना, जैसे वाटर से यूज़ करके, जल टरबाइन को यूज़ करके जो बिजली बनाई जाती है, तो कि उस तरह से बहुत सारे होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट नाम बोलते हैं उसको, या थर्मल पावर प्लांट नाम बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वहाँ भी जो करंट बनती है, ठीक है, उसके जिस माध्यम से बनेगी, जिस डिवाइस का मेनली यूज़ किया जाएगा, तो उसका नाम क्या रहता है, अल्टरनेटर। अब इसमें एक बहुत अच्छी स्पेशल बात है, अब हर जगह तो प्लांट पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इतने एटलीस्ट 11 kV के ऊपर करंट जो होती है वो जनरेट होती है। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि हर सिटी के अंदर आप पावर प्लांट बना दो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पावर प्लांट बना दो, पावर जनरेटिंग प्लांट बना दो। तो इसलिए क्या है, जैसे अपनी इंडिया के अंदर अपन को पता है मेनली जो कोटा वगैरह है, जैसे स्पेशल वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर क्या हो रही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। तो वहाँ से फिर आपके घर तक आप कैसे लेकर आओगे, आप इसको तो नहीं आप किसी टिफ़िन के अंदर पैक करके लेकर आ जाओगे। तो बिल्कुल तारों के माध्यम से, टावर के माध्यम से, काफ़ी और डिवाइसेस इसके अंदर यूज़ होती हैं, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उनके माध्यम से इसको लेकर आया जाता है। तारों के माध्यम से पॉसिबल है कि एक वायर के थ्रू आप इसको ट्रांसमिट करके एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कोई भी एक जगह आपने ली, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। और फिर एक जैसे अपने यहाँ पे पावर हाउस जो होते हैं ना, सब स्टेशन जिनको बोलते हैं, सब स्टेशन से फिर लोड वाइज ये अलग अलग डिवाइड होती है कि इस एरिया के अंदर इतना लोड है, तो यहाँ पे इतनी आपकी पावर जानी चाहिए, इतनी करंट जानी चाहिए। तो इस करंट के अंदर स्पेशली है, क्योंकि ये करंट ये यहाँ पे लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप DC की बात करते हो तो उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इस तरीके से बहुत जैसे कोटा के अंदर कोई बिजली बन रही है, वहाँ से आप तारों के माध्यम से उठा करके आप DC को लेके नहीं आ सकते, ठीक है। कई तरीके के जो लॉसेस होते हैं, तो करंट आपकी वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं जीरो हो जाएगी आपके घर तक, तो क्या वो उस एरिया के थोड़ा सा किलोमीटर भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इस कारण ये AC की बात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको इतनी वर्सेटिलिटी, इतनी बहुमुखता के आधार पर इसको यूज़ किया जाता है हर जगह। हर इक्विपमेंट जो है, ठीक है, वो किससे चलता है, आपका AC से चलता है। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है DC है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसमें डेफिनेशन वगैरह आपने समझ ली है, इसके प्रकार होते हैं। और IIT के एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि ये वीडियो है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशली जो करंट है, इस पे बेस क्वेश्चन आया है। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि इसका नाम क्या है, प्योर DC, शुद्ध DC इसको बोला जाता है। फिर आगे है परिवर्तनीय DC, कि जब अपन कन्वर्जन करते हैं तो DC की जब वैल्यू चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रह पाती, तो वो इस तरीके का शेप ले लेती है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है कि डायग्राम दे दिया, आपको उसका नाम पूछना बताया जाना था। परिवर्तनीय DC उसका नाम है। यहाँ पे ये बहुत बार आया हुआ है, इसको बोलते हैं अपन पल्सेटिंग DC, ओके, कि पल्स के रूप में ये पल्सेटिंग DC है। जब AC टू DC जब कन्वर्जन किया जाता है, तब अपन को इस तरीके से थोड़ा सा रिपल उसके अंदर आ जाती है, अशुद्धि जाती है AC की, तो फिर आपको ये पल्सेटिंग DC मिलती है। यार ऐसा क्यों होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर आया जाएगा, आप स्टडी कर लोगे। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर भी बात की है, मिलती कहाँ से आपको, तो सेलियर बैटरी से आपको प्राप्त होती है। ओके, आप जानते होंगे सेलियर बैटरी को, बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे इस चीज़ से। और ये बिल्कुल भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लायक बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। पारेषण या वितरण इसका बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो कि आज की क्लास के अंदर इतना ही।